नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे 2047 विकसित भारत अभियान के अंतर्गत मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस अभियान में अपना पूरा सहयोग दें ताकि 2047 तक हमारा राष्ट्र विकसित हो सके। परंतु मैं यह भी जानता हूँ कि जब तक राष्ट्र का हर एक नागरिक इस अभियान में अपना पूरा सहयोग नहीं देगा तब तक राष्ट्र विकसित नहीं होगा। अतः मैं यह भी चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्र के नागरिकों के पास जो भी हुनर है वह उस हुनर के साथ अपने राष्ट्र को विकसित करने हेतु अपने श्रम की पूर्ण आहुति डालें। जय हिंद। और भाई क्या हाल चाल है? अरे बस बढ़िया बढ़िया भाई। भाई जब भी तेरे घर आता हूँ तू वेला बैठा रहता है, कुछ काम धाम करिए कर। अरे भाई एक तो बिजली भी फ्री है, ऊपर से पानी भी फ्री है और राशन भी बड़े सस्ते में मिल जाता है, तो काहे के लिए काम करना। फिर भाई हुक्के पानी का जुगाड़ कहाँ से करता है? अरे भाई उसके लिए भी रखे तो है मैंने 9 करोड़ 11 लाख नौकर। अरे 9 करोड़ 11 लाख नौकर, वो भी तूने रखे हैं। अपनी औकात देखी है, देखो इसे दिन में पीकर बैठा है। अरे नहीं नहीं भाई, ये 9 करोड़ 11 लाख लोग वो हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं तथा सरकार को टैक्स देते हैं। इसी टैक्स के पैसे पर तो हम लोग ऐसे करते हैं। फिर भाई इसका इंतजाम कहाँ से करता है? भाई इसके लिए मैं 100 दिन नरेगा में दिहाड़ी लगाता हूँ। वहाँ पर कभी मिट्टी का तसला उठा लिया तो कभी घास काट दी, वहाँ पर तो चाय पियो और ऐश करो। चल फिर भाई चलते हैं कुछ ऐश करने। चलो भाई चलते हैं। नेताजी नमस्कार। नमस्कार। और आपका हाईली प्रोफाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट टैबलेट कहां तक पहुंचा है? बस सर मेरा प्रोजेक्ट खत्म ही होने वाला है। वेरी गुड। आप जैसे इतनी देर तक काम करने वाले कर्मठी लोग ही हमारे राष्ट्र को विकसित बना पाएंगे। परंतु कुछ लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं, उन्हें तो बस ऐशो आराम से मतलब है। नेताजी इन लोगों को इन्हीं की भाषा में समझाना होगा। वह कैसे समझाएंगे? नेताजी यह वह लोग हैं जो मुफ्त की चीजों के आदी हो चुके हैं। इनकी तो आदत है मुफ्त में खाओ गुड़ किसी के ना लाओ। आपको तो पता ही है कि मनरेगा का मकसद क्या था। बात तो आपकी 100% सही है। अगर मुझे राष्ट्र को विकसित बनाना है तो इन मुफ्त मिलने वाली चीजों को बंद करना ही पड़ेगा। लेकिन महोदय इससे आपका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, मुझे सत्ता का कोई लालच नहीं है। मैं सुख भोगने नहीं अपितु राष्ट्र को सुखी बनाने आया हूँ। 2047 तक राष्ट्र को विकसित बनाना ही मेरा ध्येय है। नमस्कार। The next day. नमस्कार, मैं रीटा रिपोर्टर त्यूडी टीवी से। आज की ताजा खबर। तहलका तहलका तहलका, सरकार ने उठाया बड़ा कदम। हर चीज का चुकाना पड़ेगा उचित दाम। सभी को करना पड़ेगा कोई ना कोई काम। दोस्तों आज से आराम हुआ हराम। आश्रित और दिव्यांगों को छोड़कर बाकी सभी के लिए नए नियम लागू। नहीं मिलेगी किसी को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी तथा अन्य सुविधाएं। धन्यवाद। देखते रहिए त्यूडी टीवी। ओहो हो, आज सूरज कहाँ से निकला है जो तू खेतों में काम करने लगा? अरे अरे भाई एक तो वैसे ही बहुत गर्मी है, ऊपर से तू मजाक कर रहा है। ऐसा क्या हो गया भाई? भाई पूरा दिन सोते रहते हो, कभी रिमोट का एक बटन भी दबा के देख लिया करो। टीवी में ऐसा क्या हो गया फिर? भाई सरकार ने सभी मुफ्त की चीजें बंद कर दी हैं। इसका मतलब अब मुझे भी कोई काम ढूंढना पड़ेगा। भाई मेरे पास कुछ 20-25 एकड़ जमीन है, क्यों ना हम दोनों मिलकर इसके ऊपर डेयरी का बिजनेस शुरू करें। भाई इस बिजनेस में मुनाफा होगा क्या? अरे अरे भाई, why to fear when your brother is here? मैं संभाल लूंगा। चलो ठीक है। चलो भाई। बुआ मुन्नी काटे काटे। यस, फाइनली मेरा एडवांस रोबोट बनके तैयार हो गया। चलो नेताजी को कॉल करके बताती हूँ। हेलो हेलो नेताजी, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो गया। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर देख लीजिए। मैं रास्ते से ही गुजर रहा हूँ, मैं अभी आपके पास आता हूँ। जी।
चार्ल्स, और इसके फीचर्स क्या क्या हैं? देखिए मैम, आप क्यों मेरे बारे में बताएंगे, मैं खुद ही अपने बारे में बता देता हूँ। सर, अगर आप अपने दिमाग में कोई भी चीज सोचेंगे तो मैं उसका ड्राफ्ट बनाकर आपके सामने पेश कर सकता हूँ, अथवा अगर आपको वह चीज कुछ चंद लम्हों में चाहिए तो आप मुझे उसके रॉ मटेरियल्स प्रदान करवा दे तो मैं वह चीज आपको बनाकर दे भी सकता हूँ। बस बस चार्ल्स, तुम्हारे फीचर्स देखकर यह पता चल रहा है कि वर्कर ने तुम में जान डाल दी है। हम इसे अपने डिफेंस के कार्य में लगाएंगे। जी सर। धन्यवाद नेताजी। नमस्कार, मैं रीटा रिपोर्टर त्यूडी टीवी से। आज की सनसनी खबरें। भारत के आधुनिक रॉबोट ने 24 घंटे में बनाए 12 न्यूक्लियर बॉम्ब, 8 फाइटर जेट और 5 टैंक। भारत ने खोला अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। अब सभी देश भारत से जुड़ रहे हैं। भारत बना दुनिया का नंबर 1 मिलियन उत्पादक देश। अब चलिए इस पर नेताजी के विचारों को सुनते हैं। भारत ने कृषि, अंतरिक्ष तथा रोबोटिक टेक्नोलॉजी में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। इसलिए मैं संपूर्ण देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। अगर हर क्षेत्र में ऐसे ही कार्य किया जाएगा तो हमारा राष्ट्र अगले 2 साल में विकसित हो जाएगा तथा फिर से पूरे राष्ट्र विश्व के लिए ज्ञान ज्योत का स्रोत बनेगा तथा पूरे विश्व को उन्नति तथा शांति का पाठ पढ़ाएगा। जय हिंद। धन्यवाद नेताजी। अगर आपको तंग करती है आपकी बीवी तो उसके संग बैठ के देखिए त्यूडी टीवी। धन्यवाद। आत्ममंथन से खुद की कमियों को दूर भगाएंगे तथा 2047 तक मेरे भारत को विकसित बनाएंगे। नमस्कार, मैं कपिल शर्मा, रोबोट अथवा कामचोर नंबर 1 के रोल में। देश को विकसित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। विकास के लिए सुनिश्चित करनी अपनी भागीदारी है। मैं अक्षय ठाकुर, कामचोर नंबर 2 के किरदार में। रिपोर्टरों को भी सत्य सबको दिखाना होगा, झूठ का आडंबर नहीं फैलाना होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो मिलेगा सहारा, विकसित होगा सारा जमाना, विकसित होगा हमारा जमाना। नमस्कार, मैं आरुषि, रिपोर्टर और साइंटिस्ट के रूप में। सुख सुविधाओं को छोड़कर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सुख सुविधाओं को छोड़कर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर ऐसा करेंगे सब तो मेरे देश की विकसित कहानी होगी, मेरे देश की विकसित कहानी होगी। ईमानदार तथा कर्मठ नेता के रूप में मैं सिद्धार्थ सिंह। नमस्कार। जय जय भारत।